कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने चरम पर था। धरती योद्धाओं के रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर शंखों की गर्जना, रथों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान कांप रहा था। पांडव और कौरव अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। इन सबके बीच अर्जुन अपने गांडीव से तीरों की ऐसी वर्षा कर रहे थे कि कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन युद्ध के कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक ऐसी रहस्यमयी घटना देखी जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। जब भी अर्जुन किसी दिशा में अपने बाण चलाते, उससे पहले ही वहां के सैनिक धराशायी हो जाते। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे पहले ही शत्रुओं का संहार कर रही हो। पहले तो अर्जुन ने इसे युद्ध की थकान और भ्रम समझा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा। धूल और धुएं के बीच एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया। उसका शरीर सूर्य की तरह तेजस्वी था। हाथ में विशाल त्रिशूल था। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह जहां भी कदम रखता, वहां कौरव सेना भय से कांप उठती। उसके एक संकेत मात्र से योद्धा भूमि पर गिर पड़ते। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह कौन है? यदि मैं युद्ध कर रहा हूं, तो फिर यह दिव्य योद्धा कौन है जो मुझसे पहले शत्रुओं का संहार कर रहा है? कई दिनों तक यह रहस्य अर्जुन को परेशान करता रहा। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों का विनाश हो चुका था और धर्म की विजय हुई थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, युद्ध के दौरान मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा था। एक दिव्य पुरुष मेरे आगे आगे चलता था और शत्रुओं का संहार करता था। वह कौन था? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, जिसे तुमने देखा था वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह स्वयं देवों के देव महादेव थे। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य से भर गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम केवल निमित्त मात्र थे। कौरवों का विनाश पहले ही निश्चित हो चुका था। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं महादेव अदृश्य रूप में युद्धभूमि में उपस्थित थे। जो शत्रु तुम्हें अपने बाणों से पराजित होते दिखाई दे रहे थे, उनका अंत पहले ही तय हो चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंतिम शक्ति ईश्वर की ही होती है। विजय का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब धर्म की रक्षा का समय आता है, तब स्वयं देवता भी धरती पर उतर आते हैं। कहा जाता है कि महाभारत का यह रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अकेले नहीं लड़ रहे थे। उनके साथ अदृश्य रूप से स्वयं महादेव की शक्ति भी उपस्थित थी। और शायद यही कारण था कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। जब धर्म संकट में पड़ता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं।